हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो हम आपके सामने एक करंट अफेयर लेके आ चुके हैं। करंट अफेयर की ये क्लास अब शुरू होती है। तो सबसे पहला हमने पॉइंट उठाया है कि जापान का 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य है, यानी कि प्राप्त करने का लक्ष्य है। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि एक स्थायी अर्थव्यवस्था को अपनी विकास रणनीति का एक स्तंभ बनाने और एक हरित समाज प्राप्त करने में अधिकतम प्रयास करने का विचार है। सुगा ने जलवायु परिवर्तन को एक बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर स्थानांतरित करने की मांग को आवश्यकता को जोर दिया है। जापान की वर्तमान ऊर्जा योजना के अनुसार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 56% जीवाश्म ईंधन के काम आता है या ईंधन से काम आता है। आगे अपनी बात में मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस तथ्य में कि जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी येन और जापान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। जी हाँ मित्रों, ये कुछ जानकारी थी। दूसरा है कि यशवर्धन कुमार सिन्हा बने नए मुख्य सूचना आयुक्त। ये मुख्य सूचना इस वक्त की, भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन सिन्हा के नाम को मंजूरी दे दी है। वह पहले से भी आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। विमल जुल्का सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों के लिए CIC अध्यक्ष का पद खाली था। एक मराठी पत्रकार उदय माहुरकर को सूचना आयुक्त पद के लिए चुना गया है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, अब इसमें प्रश्न है जो मुख्य निकल के आता है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर को, ठीक है, ये प्रश्न सामने निकल करके आ रहा है। तीसरा हमारा विकल्प हमने आज के विकल्प में चुना है जो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट और NSDS मिलकर सिखाएंगे 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल। जी हाँ मित्रों, माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC के साथ साझेदारी की है। जी हाँ मित्रों, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई और हम अब आगे चलते हैं। आगे की न्यूज़ में हम चलते हुए ये कहते हैं करंट अफेयर में कि यह देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDS के साथ माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी का विस्तार है। जी हाँ मित्रों, ये और उसके बाद में ये आता है कि यह कार्यक्रम उन लड़कियों के लिए भी विशेष है जो ये नौकरी करना चाहते हैं, जिनको विशेष रूप से पहली बार नौकरी चाहने वालों, जिनकी नौकरियों कोविड-19 से प्रभावित हो सकती है, भविष्य के कार्यबल में शामिल होने के अवसर बनाने के लिए लाइव प्रशिक्षण स्तर और डिजिटल स्किलिंग ड्राइव की एक श्रृंखला को बढ़ावा देगी। अब ये अपने कैसे काम आ सकता है? माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। और फिर आता है NSDC CEO मनीष कुमार और NSDC मुख्यालय न्यू दिल्ली। ये कुछ प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार के जो हमने आपको बताए। आगे है कि IIT कानपुर ASI ने स्मारकों की बहाली के लिए इतालवी संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT के और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इटली के 2 संस्थानों के साथ एक समझौते पर
हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई है। जी हाँ मित्रों, ये बताया गया है इसके अंदर। और ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए नेटवर्क बनाने और साझा करने के लिए इस पर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस सोप्रीडेंटेजा इसमें काम करेगा और इस पर हस्ताक्षर है जो किए गए हैं आर्कियोलॉजी बेरियार्थी पेसेजिया वेनिस के बीच में ये समझौता हुआ है। सभी संस्थानों और इस पर किए गए काम है जो देखिए, सभी संस्थानों ने पारस्परिक वैज्ञानिक अध्ययन गतिविधियों को विकसित करने तथा पारस्परिक और समान आधार पर स्मारकों को बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए कौशल साझा करने की सहमति प्रदान की है या फिर व्यक्त की है। सभी संस्थान वैज्ञानिक अध्ययन और कौशल साझाकरण, ज्ञान का आदान प्रदान, अनुभव, शैक्षणिक सामग्री और प्रकाशन कार्यशालाओं के संचालन, संयुक्त क्षेत्र के अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में सहयोग और गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ मित्रों, ये सूचना थी और आगे चलते हैं। आगे मित्रों ये लिखा गया है इसके अंदर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं जो विद्यावती है, ध्यान रखना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप ध्यान रखना। आगे आते हैं कि भारत पे ने, जैसे फ़ोन पे होता है वैसे ही भारत पे है, भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। जी हाँ, ये मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न बन सकता है इसमें। एक प्रमुख व्यापारी भुगतान नेटवर्क भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिनटेक उत्पाद की नई श्रेणी का शुभारंभ, लघु और मध्यम एमएमई को वित्तीय उत्पादों के संपूर्ण विस्तार के प्रस्ताव के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। जी हाँ मित्रों, भारत पे के व्यापारी 99.5% शुद्ध 24 कैरेट सोने की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। व्यापारी भारत पे ऐप का उपयोग करके दिन में किसी भी समय और कहीं भी रुपये या ग्राम में खरीद सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये न्यूज़ थी इसकी और बहुत बड़ी भारत पे की। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए भारत पे ने सेल्फ गोल्ड के साथ भी भागीदारी की है, या यूँ कह सकते हैं कि साझेदारी की है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को वोल्टेड सोना खरीदने, बेचने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। जी हाँ मित्रों, सेफ गोल्ड ने अपनी सोने की खरीद के संबंध में व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। वो ये है कि भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्नीर ग्रोवर हैं। भारत पे की स्थापना हुई थी 2018 के अंदर। ये तीनों चीज़ें हैं, ये मुख्य इम्पोर्टेंट है। जी हाँ मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है आपको, तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। बस आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे का काम हम अपने आप कर देंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।